गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स। कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं? आज हम एक नया लेसन, एक नया पाठ शुरू करने के लिए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको यह समझाया कि कविता, हिंदी की कविता, हिंदी काव्य के बारे में, एक आधुनिक कविता के बारे में मैंने समझाया। ध्वनि कविता के बारे में, कवि के बारे में और प्रकृति चित्रण के बारे में मैंने समझाया था। और आज के पाठ में, आज के लेसन में गद्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। गद्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। काव्य अलग होता है, पद्य अलग होता है, गद्य अलग होता है। गद्य का मतलब अंग्रेजी में इसको प्रोज कहते हैं, प्रोज। साहित्य में जो है पद्य भी होता है और गद्य भी होता है। लिटरेचर में प्रोज एंड पोएट्री आर पार्ट ऑफ लिटरेचर। ओके। साहित्य में पद्य और गद्य दोनों अभिन्न अंग होते हैं। पद्य के बारे में, काव्य के बारे में, कविता के बारे में मैंने समझाया। और आज के वीडियो में जो है गद्य के बारे में, प्रोज का एक लेसन लेंगे। सेकंड लेसन, लाख की चूड़ियाँ। लाख का मतलब क्या है? मेटल, मेटल बैंगल्स। पुराने ज़माने में मेटल बैंगल्स पहनते थे। सोना भी मेटल के अंतर्गत आता है, चांदी भी मेटल के अंतर्गत आता है और ब्रॉन्ज मेटल, ब्रॉन्ज भी, सिल्वर भी, गोल्ड भी मेटल के अंतर्गत आते हैं। तो इस पाठ में एक सामाजिक समस्या के बारे में, सोशल प्रॉब्लम, एक सामाजिक समस्या के बारे में इसमें लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम कामतानाद। कामतानाद ने एक सामाजिक समस्या के बारे में इस पाठ में, कहानी में वर्णन किया है। देखने में एक छोटी सी कहानी है, लेकिन यह कहानी नहीं है, एक वास्तविक घटना है, वास्तविक रियल इंसिडेंट है। हर जगह यह घटना होती रहती है। आपके गांव में, मेरे गांव में, सबके गांव में जो है यह घटना होती ही रहती है। लेसन पढ़ने के बाद आपको पूरा समझ में आता है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ दूसरा पाठ, दूसरी कहानी, लाख की चूड़ियाँ। हिंदी गद्य। विषय क्या है? हिंदी गद्य। और शीर्षक क्या है? लाख की चूड़ियाँ। लाख, लाख का मतलब मेटल, चूड़ियों का मतलब बैंगल्स, मेटल बैंगल्स। वो मेटल बैंगल्स क्या है? और कहानी का हीरो, नायक कौन है? और कहानी क्या है? और इसके विस्तार के बारे में, कहानी का विस्तार जो है मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, आज ऐसा मैं आपको समझाऊंगा। लेखक का नाम कामतानाद है। कामतानाद, कामतानाद ने इस कहानी में, इस पाठ में एक सामाजिक समस्या के बारे में वर्णन किया है, एक सोशल प्रॉब्लम के बारे में वर्णन किया है। वह सोशल प्रॉब्लम क्या है आपको धीरे धीरे अपने आप को पता चलेगा। ठीक है, मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले मैं आदर्श वाचन करूँगा। फर्स्ट पैराग्राफ का पहला अनुच्छेद का आदर्श वाचन करूँगा। और मैं जैसा पढ़ता हूँ वैसा ही आपको भी पढ़ना चाहिए, तो उसको अनुकरण वाचन कहते हैं। जब टीचर वाचन करता है उसको आदर्श वाचन कहते हैं। जब छात्र या छात्रा वाचन करते हैं उसको अनुकरण वाचन कहते हैं। अनुकरण वाचन के बाद एक प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ, उसको बोध प्रश्न कहते हैं। बोध प्रश्न के बाद डिफ़िकल्ट शब्दार्थ जो है, मीनिंग्स, वर्ड्स का, डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा। कठिन, उसको हिंदी में कहते हैं काठिन्य निवारण। कठिन शब्दों का अर्थ आपको समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए।
विषय हिंदी गद्य, शीर्षक लाख की चूड़ियाँ और कहानीकार कामतानाद। देखिए, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती है। ओके, और एक बार पढ़ता हूँ, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। ठीक है, मैंने आदर्श वाचन किया और इसके बाद आप जो है इस पैराग्राफ को, अनुच्छेद को कम से कम 1-2 बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी मैं एक प्रश्न, एक सवाल आपसे पूछता हूँ। देखिए, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। इधर मुझे कौन है? सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। किसको? बदलू काका सबसे अच्छा आदमी लगता था। आपको जवाब देना है, किसको बदलू काका अच्छा लगता था। एक नाम दिया, बदलू काका। ठीक है, तो बदलू काका किसको अच्छा लगता था बताने के लिए कोशिश कीजिए। मुझे, इधर मुझे कौन है? कौन हो सकता है? आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊं, आपको भी मालूम होगा, आपने बताया होगा, वो सही भी होगा। ठीक है, मैं इधर बैठकर मैं आपका उत्तर, आपका जवाब, आंसर मैं सुन सकता हूँ, मैं समझता हूँ आप सभी ने सही आंसर दिया होगा, सही उत्तर दिया होगा, सही जवाब दिया होगा। देखिए, आपने बताया सारे गांव में बदलू मुझे का मतलब क्या है? इधर लेखक कामतानाद, कामतानाद जो है, कामतानाद को मुझे का मतलब कामतानाद को बदलू काका अच्छा लगता था। बदलू काका अच्छा लगता था। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और बदलू काका कामतानाद को अच्छा क्यों लगता था? तो दूसरा प्रश्न है, उसको बोध प्रश्न कहते हैं। बोध प्रश्न। तो आपको, आपका जवाब क्या है? आपने जवाब दिया और मैंने सुना और आपका जवाब मैं दोहरा रहा हूँ। ठीक है, सही है या नहीं आप खुद परखिए, आप खुद पहचानिए। ठीक है, कामतानाद को बदलू काका इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि बदलू काका कामतानाद को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां, लाख मेटल गोलियां, मेटल मार्बल्स, छोटी छोटी गोलियां, मार्बल्स बनाता था और कामतानाद को देता था। इसलिए बचपन में जिनके पास मार्बल्स, लाख की गोलियां, वो गोलियों से बच्चे खेलते हैं ना, वो गोलियां देने से कामतानाद को बदलू काका बहुत अच्छा लगता था। इसका मतलब क्या है? बदलू काका मेटल बैंगल्स बनाता था। जब भी कामतानाद बदलू काका के पास जाता था तब लाख की गोलियां, मार्बल्स बनाकर, बच्चा है ना कामतानाद, 10 साल का बच्चा था, इसलिए खेलने के लिए मार्बल्स बनाकर देता था और इसलिए बदलू काका बहुत प्रिय लगता था लेखक को, कामतानाद को। ठीक है,
मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। वह लेखक जो है कामतानाद सिटी में रहता था, शहर में रहता था। जब भी गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी, वेकेशन, समर वेकेशन होता था, तब वो अपने मामा का घर गांव को आता था और गांव में गर्मी की छुट्टियां 1 महीना 1.5 महीना उधर ही मामा के घर में रहता था। और इसलिए हर साल जो है गर्मी की छुट्टियों में लेखक कामतानाद अपने बचपन में मामा का घर जाता था। बहुत पसंद से जाता था, बहुत खुशी से जाता था। क्यों खुशी से जाता था? क्योंकि बदलू काका के पास जा सकता है और बदलू काका मेटल की गोलियां, मार्बल्स बना कर देता है और उस मार्बल से जो है लेखक कामतानाद खेल सकता है। इसलिए जो है बहुत अच्छा लगता था गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा का घर जाने के लिए। जब मैं यहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। सबको अच्छा लगता है उन गोलियों को देखकर, मार्बल्स को देखकर, खेलने के लिए और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए बदलू काका को कामतानाद को बहुत अच्छा लगता था। इसलिए हर साल जो है अपने मामा का गांव जाता था लेखक कामतानाद और उधर किससे मिलता था? बदलू काका से मिलता था। बदलू काका से क्यों मिलता था? क्योंकि लाख की गोलियां, मार्बल्स, मेटल गोलियां, मार्बल्स बनाकर बदलू काका लेखक को देता था, इसलिए बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, इसमें भाषा अध्ययन, भाषा प्लस अध्ययन क्या होता है? भाषा अध्ययन। इसका मतलब क्या है? व्याकरण कार्य। देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या क्या व्याकरण कार्य है। गांव एक शब्द है, उसका विलोम शब्द क्या है? गांव का विलोम शब्द शहर है। ओके, गांव विलोम शब्द शहर, गांव का विलोम शब्द शहर है। वैसा ही और एक बात मैं आपको समझा देता हूँ। गांव एक हिंदी तद्भव शब्द है, उसका तत्सम रूप संस्कृत शब्द क्या है? गांव का तत्सम शब्द संस्कृत शब्द क्या है? ग्राम को गांव कहते हैं। इधर मैं आपको एक छोटा सा व्याकरण का अंश जो है, तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, थोड़ा परिचय देता हूँ। तत्सम शब्द का मतलब जो संस्कृत के शब्द हम दैनंदिनी जीवन में प्रयोग करते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के शब्द एज इट इज़, जैसा का तैसा, आज भी हम जब भाषा प्रयोग करते समय, भाषा का इस्तेमाल करते हुए, बातचीत करते हुए संस्कृत के शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत शब्दों का परिवर्तित रूप, संस्कृत शब्दों का बदलाव रूप जो है उसको तद्भव शब्द कहते हैं, हिंदी शब्द कहते हैं। पहले संस्कृत शब्द क्या था? गांव का ग्राम था, ग्राम, लोगों ग्राम में रहता था बोलते थे। धीरे धीरे ग्राम शब्द परिवर्तित होकर, बदलाव होकर गांव शब्द का रूप ले लिया, गांव के रूप में बदल गया, वह गांव तद्भव हो गया। यही फर्क है तत्सम शब्द का और तद्भव शब्द का। ठीक है, फर्स्ट व्याकरण का भाग, व्याकरण का प्रश्न मैंने क्या समझाया? गांव का विलोम शब्द क्या है? गांव का विलोम शब्द शहर है। सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या बताया? गांव एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव रूप क्या है? गांव एक तद्भव शब्द है, उसका तत्सम रूप क्या है? गांव एक तद्भव शब्द है, हिंदी शब्द है, उसका तत्सम रूप ग्राम है। ओके,
और एक इजी क्वेश्चन देखिए, अच्छा। अच्छा एक शब्द है, उसका विलोम शब्द क्या है? बुरा। अच्छा बुरा। ओके। और एक ग्रामर पॉइंट क्या है? इधर गोली, गोलियाँ, गोलियाँ बहुवचन रूप में है, इसका एक वचन रूप क्या है? गोलियों का एक वचन रूप गोली, गोली, गोली एक वचन, गोलियां बहुवचन। ओके। मामा पुंलिंग शब्द है, मामा का स्त्रीलिंग रूप क्या है? मामी, मामा, मामी। एक वचन गोली, बहुवचन गोलियां। मामा पुंलिंग है, मामा मामी स्त्रीलिंग है। ओके। शब्दार्थ देखिए, चाव। चाव का शब्दार्थ क्या है? बहुत चाव से, बहुत चाव से का मतलब क्या है? बहुत पसंद से, पसंद। चाव शब्द का शब्दार्थ पसंद है। ओके। और एक व्याकरणिक रूप क्या है इसमें? बच्चा। बच्चा जो है एक वचन शब्द है, बच्चे जो है बहुवचन शब्द है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में कितने व्याकरण के प्रश्न आए? पांच प्रश्न आ गए हैं। ठीक है। और दो तीन प्रश्न मैंने अब बताया। अभी फर्स्ट पैराग्राफ में एक प्रश्न आपको मैं देता हूँ, आप गृह कार्य होमवर्क में करना है। ठीक है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेखक को बदलू काका क्यों अच्छा लगता था? यह फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन लिखिए। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, बदलू काका क्या बनाता था? ओके, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? लेखक गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाता था? ओके, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है? लेखक के पास जो गोलियां हैं, लाख की गोलियां, उसकी विशेषता क्या है? लाख की गोलियों की विशेषता क्या है? लाख की गोलियों की विशेषता क्या है? क्योंकि ये तीन प्रश्न है। पहले प्रश्न का आंसर मैंने दे दिया, दूसरे प्रश्न का आंसर भी मैंने दे दिया। तीसरा प्रश्न जो है लाख की गोलियों की विशेषता, इसका जवाब मैं दे देता हूँ, सुनिए। लाख की गोलियाँ कैसी होती थी? रंग बिरंगी, रंग बिरंगी गोलियाँ होती थी। ये लाख की गोलियों की विशेषता है। रंग बिरंगी गोलियां, रंग, कलरफुल मार्बल्स, कलरफुल मार्बल्स। मार्बल्स कैसी होती थी? कलरफुल, हरे रंग में, पीले रंग में, और नीले रंग में, और लाल रंग में, और पीले रंग में, वो तरह तरह के रंगों में वो गोलियां, लाख की गोलियां बनाता था। तो प्रश्न देने से प्रश्न क्या है? गोलियों की, लाख की गोलियों की विशेषता क्या है? देने से आपको क्या लिखना है? लाख की गोलियां रंग बिरंगे होती थी। जैसे सफ़ेद की गोलियां, पीले रंग की गोलियां, लाल रंग की गोलियां, जैसे इत्यादि वगैरह वगैरह होती थी। ठीक है। अभी तक मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने आदर्श वाचन किया, उसके बाद आपने अनुकरण वाचन किया, उसके बाद मैंने बोध प्रश्न पूछा। बोध प्रश्न पूछने के बाद क्या किया मैंने? फर्स्ट पैराग्राफ में व्याकरण कार्य, भाषा अध्ययन, 5 प्रश्न मैंने आपको समझाया। इसके बाद गृह कार्य के लिए मैंने अभ्यास भी दिया था आपको। ये सब आप कीजिए। कल वीडियो में मैं सेकंड पैराग्राफ समझाऊंगा। दूसरा अनुच्छेद जो है कल मैं आपको बताऊंगा इसी तरीके से। ठीक है। आप छुट्टियों में गर्मी की ये घर में जो है बाहर मत जाइए और अंदर ही रहिए, अच्छा भोजन कीजिए और शाम को थोड़ा खेलिए और अपनी माँ बाप जो भी बताते हैं वो
मदर फादर, जो भी घर में ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, उनकी बात आप ज़रूर मानिए। और ज़्यादा नहीं है, थोड़े समय के लिए टीवी देखिए और पढ़ाई की भी कीजिए, खेलना भी ज़रूरी है। सब काम हमारे स्कूल में जैसे करते थे, आप 6th क्लास में जैसे करते थे, समय को बांटकर, समय को टाइम मैनेजमेंट, उसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, वैसा ही आप कर दीजिए। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल और एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।